अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गिसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सीराजना व अशरफना व नूर ऐनना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनाया जाए, कुछ गुनगुनाया जाए, इससे कब्ल के हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके नबी और औलाद नबी की बारगाह आली वक़ार में दिल की अथाह गहराइयों के साथ दुर्द सलाम के नजराने अक़ीदत पेश किए जाएं और पढ़ा जाए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस सभा के अंदर एक से एक फनकार कवि और एक से एक प्रवक्ता स्पीकर उपस्थित हो चुके हैं। आप अपनी कीमती समय को निकालकर आज की इस पवित्र सभा में उपस्थित हैं। मैं आपका आभारी हूं कि इस पुरफतन माहौल में कौन किसको वक्त देता है, मगर मेरे दोस्तों नैयरे बुर्ज़े खिताबत शाहकार खिताबत मुफ्ती चंपारण मुफ्ती छपरा हज़रत अल्लामा व मौलाना वसीम अकरम साहब क़िबला बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ आज इस सभा को सजाए रचाए धजाए हैं और आज इस सभा के संचालक नकीब सदाबहार नैयरे बुर्ज़े निकाबत मेरे हमदो रफ़ीक़ो शफ़ीक़ हज़रत हाफिज़ वक़ारी सरफराज आलम साहब क़िबला फरमा रहे हैं और तूतिए बाग़े रिसालत शब्बीर अहमद सब्बीरी शमशाद अहमद कमाली साहब दिगर उलमा शोरा खुतबा नुकमा मौजूद हैं और मेरे बाद एक बेहतरीन खुशगुलू शायर चंपारण की धरती से उभरती हुई आवाज़ बेहतरीन आवाज़ों के मालिक कारी अतीउल्लाह साहब क़िबला जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह हम और आप उनकी भी नात खानी को समाअत फरमाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई शान खिताबत वक़ार खिताबत जान खिताबत मेरे हमदो रफ़ीक़ो शफ़ीक़ हज़रत अल्लामा व मौलाना मज़हरुल हक़ साहब क़िबला जो आपके इलाके के बेहतरीन आवाज़ हैं, सिर्फ छपरा ही में नहीं बल्कि के पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह मेरे बाद बड़े भाई की बड़ी आलीशान जानदार खिताबत आपको समाअत करने की तौफीक रब्ब कदीर इनायत अता फरमाए और हम लोग सुनेंगे। अब आप सुनने के मिजाज में हो गए हैं, चाय खानी कर लिया आप लोग? भाई बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। सभी लोग चाय पी लिए? नहीं पिए तो पी। भाई
मेरे ही वक्त में आपको चाय पिला करके प्रधानमंत्री बनना था क्या? लोग चाय पिला पिला करके जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो बेचारा वो भी सोचे होंगे कि अभी इलेक्शन का दौर है, कम से कम चाय पिला करके हम वार्ड ही में तो जीत जाए, है ना हजरत? तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें लत में, आदत में, फितरत में शामिल है। पान, खैनी, चाय, बीड़ी, ये सब तो जिन लोगों को जो करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए। देखिए हमारे चचा भी आगे लग रहा है पान खा रहे हैं, हम मुस्कुरा भी रहे हैं। चचा हमारे, आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। हाँ, तो आप लोग मिजाज जल्दी कर लीजिए मेरे दोस्तों। बस एक मर्तबा और हुसूल बरकत की नियत से दुरूद पाक पढ़िए, मैं बड़ी तेजी के साथ शुरू होने की कोशिश करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, बस हस्बे मामूल हुसूल बरकत की नियत से भैया बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता, सहाफी का काम आप कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, तो हुसूल बरकत के लिए, हुसूल बरकत के लिए बस मैं बुजुर्गों के कलाम से शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ऐरे गहरे नत्थे खत्ते का कलाम नहीं है, मूंगफली बेचने वाले, बादाम बेचने वालों का कलाम नहीं है। ये शख्सियत का कलाम है, जो शख्सियत मक्का से मदीनतुत तैयबा सफ़र करे तो बादशाह वक्त के ख्वाब में नबी तशरीफ लावे और कहे, ए बादशाह वक्त, एक फला शख्स आ रहा है, उसे मदीने के खित्ते में आने न दिया जाए, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। बादशाह वक्त ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, कैद खाने में डाल दिया, मुसीबतें डाल दी, उस पर सजाएं होने लगी। मेरे दोस्तों मुसीबतें टूटने लगी। तो मेरे दोस्तों दूसरी रात नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा, ये बादशाह वक्त, तू जिसे गिरफ्तार किया है वो मुजरिम नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, वो खताकार नहीं है, वो सियाहकार नहीं है, वो तो मेरा दीवाना है, वो तो मेरा चाहने वाला है। अगर मेरे रोज़े पे आ गया और अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ दिया तो कब्र से बाहर हाथ निकाल करके मुसाफहा करना होगा। थोड़ी सी आवाज में लचक दीजिए, डिले हल्की सी डिले दीजिए, आवाज में थोड़ी सी लमर होनी चाहिए। मेरे दोस्तों उनका कलाम है, ज़रहमत कुन नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह। ये उनका कलाम है जिनको दुनिया हजरत अब्दुर्रहमान जामी अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से पहचानती है। ज़रहमत कुन नजर बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह। अरे तू ही तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, तो ई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, रुखे पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, और दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। पहले से भी आवाज आपकी खराब होने लगी, पहले से भी आवाज आपकी खराब होने लगी। इससे पहले डिले से पहले अच्छा बजा रहे थे, मैंने क्या कह दिया आपको डिले बढ़ाने के लिए, तो उससे भी आप और खराब करते चले गए आप। हेलो, और आवाज खोलिए आप अपनी कंजूसी से। ये तसन्नु यादकारी कहां से आ गई? अब माइक वाले भाई साहब, ऐसी बीमारी कहां से आ गई? अब अपनी बीमारी को दूर कीजिए। मेरे दोस्तों मैं बड़ी तेजी के साथ अब शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं। ओगा मैंने कम से तेज ऊपर अपनी आबाद बेटे मारा तब सुन रही सब दास को साई सुसा जगत के सरसर नाही मेरी चार विचारो हनीसा बजो ना मन मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जग ज्ञान न होई, तब हो में संग लग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना मोहम्मद पारी न होई। कृष्णतार्यतम प्रीतम बुलूतम सौन मसक्ति ला इलाहा हंडे पाप मिल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ विराजे। ओ जपे नाम मोहम्मदम, नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह।
ऐसे नहीं, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। इनाम देने वालों, तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया। हाँ, आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं कर सकते हैं। जिला परिषद चले गए, धनानंद जी का चले गए क्या नेताजी, नेतागण लोग चले गए। हमारे बिरादरे वतन किसी शायर ने कहा था, बल करके खुद का मेरा ये शेर है, वो किसी शायर ने कहा था कि धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा, और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए। कौन किसका धर्म है, कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए। इतना बड़ा नाम है धनानंद जी से नेताजी का। अल्लाह इनको जल्दी से लीड करावे सोनू जी को, और जल्दी से जीत भी करा दे। मगर बहुत छोटके नोट से, हम जानते हैं कि छपरा में लोग बड़े से शुरू होता है। चलिए, उनके पुरस्कार को कबूल किया जाता है। धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा, और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। और मेरे दोस्तों, अगला शेर सुनिए कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। ये बोलने की जगह अब बोलिए, अब बोलिए और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आज़म सभी के वास्ते, आज़म सभी के वास्ते, आज़म सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था। सुभान अल्लाह। और जी लगा करके सुभान अल्लाह, और जी लगा करके सुभान अल्लाह। भैया माइक ऊपर दे दीजिए, आप मुंह से बोलिए, हाँ ऐसे बोलिए। हाँ देखिए, हमारे चचा को अल्लाह सलामत रखे। और जी लगा करके नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुर्सी वाले भी बोले सुभान अल्लाह। माइक कमजोर है, मगर आप बुलंद हो जाइए, आप अपने अंदर दम लगा लीजिए मेरे दोस्तों, और ख्वाजा पाक के नाम पे मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। और आप इस जश्न गरीब नवाज में जब तक बैठे रहिए, गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह बोलते रहिए, और इतना सुभान अल्लाह बोलिए कि सुभान अल्लाह बोलने की आदत पड़ जाए, और यहां से घर चले जाइए। सोने लगी है तो बोलिए, सो करके उठिए, मोबाइल का बटन टीपिए तो, साइकिल चलाइए तो आपका बेटा बोलेगा अम्मी अब्बा खिसक गया। जब तक गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में ना गया था, जब तक अल्लामा वसीम अकरम साहब की निकाबत खिताबत को ना सुना था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। अब जो लौटा है जश्न गरीब नवाज से, खाता भी है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता भी है तो बोलता है सुभान अल्लाह। तो माँ कहेगी बेटा अरे तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, अरे तेरा बाप गरीब नवाज का दीवाना हो गया है, रसूल पाक का दीवाना हो गया है। अरे दुआ कर तेरा बाप ऐसे ही सुभान अल्लाह बोलता, जब इस दुनिया से चला जाएगा तो जन्नत में आला मकाम हो जाएगा। मेरे दोस्त, माइक में दम नहीं है, जो दम लगानी चाहिए दम नहीं हो पा रही है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करूं। मैंने कहा कि स्पीकर उधर घुमाए, इधर अंदर घुमाइए, तो आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अच्छा बजा रहे हैं मगर आवाज खींच रही है। अभी इतनी ही में आवाज मेरी पस्त करती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, कुंभ 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 स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा, दो दरिया यानी के गंगा और यमुना का जब मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। कहां से?
हजरत देख लीजिए इन लोगों को, अब ये इस तरीके से सुन रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि इस सारण में है कि चंपारण में है। सुभान अल्लाह। और जरा मेरे मोहब्बत से कहें दोस्तों, सुभान अल्लाह। वेद व्यास जी कहने लगे गंगा और यमुना का जब मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। और वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, जो नहा लिया, वो स्वर्गी हो गया, वो बैकुंठी हो गया। मैंने कहा वेद व्यास जी कि आदमी स्नान करने से बैकुंठी हो जाता है, कि आदमी नहाने से स्वर्गी हो जाता है, कि आदमी गुस्ल करने से जन्नत में चला जाता है। अगर आदमी नहा नहा करके, मनुष्य नहा नहा करके जन्नत में चला जाए तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर डाकू, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाएगा। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाए। कहां रह जाए? जोर से कहां रह जाए? जन्नत के बाहर रह जाए। मैंने कहा वेद व्यास जी आप ही बता दीजिए कि आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? नहाने से नहीं हो सकता है, स्नान करने से नहीं हो सकता। मैंने कहा बताइए कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नामे मुहम्मदम। मैंने कहा वेद व्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालष्टम महामम। मैंने कहा वेद व्यास जी इसको भी समझ नहीं पा रहा हूं, खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप डिलेट हो जा। ये लोग भी नींद में है, अभी आप लोग नींदी में है क्या हो जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिटे। जोर से बोलिए ना, जोर से। ऐसा लग रहा है कि दूल्हा जब आंगन में जाता है तो बोलता नहीं है, उसी तरीके से ये लोग भी आंगन ही में बैठे हैं मदरसा के, सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मामला कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसा नहीं ना है? तो अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? जोर से बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना, जोर से जी लगा करके। ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है। तो आप लोग पाप जानते हैं? हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हजरत मौसर फराज साहब क़िबला, आज का नौजवान जुमे के रोज अतर लगा के गमागम किए रहेगा, और जुमा के बाद इमाम साहब के पास बैठ के खैनी बना के ठोक ठोक के खिलाएगा। गजब की आपकी निकाबत हो रही थी मौसर फराज, तब ये चाह रही कि आप पूरी रात आप ही की निकाबत हो। मन गदगद कर दिए, मन हरिहर कर दिए। क्या आप गजब की नातखानी भी कर लेते हैं। मेरे दोस्तों इतने में असर की आजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरफराज भाई बोले चलो वजू कर, चल नमाज पढ़। कहा कि हजरत चाहिए पढ़ी चाहिए, क्या चलना वजू कर, चल नमाज पढ़। हजरत अभी आप हमको नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे। कहे पूरे मोहल्ले को जान ही रहे हैं, अब तुमको नहीं जानेंगे, चल वजू कर, चल वजू करके नमाज पढ़। कहा हजरत अभी आप हमको नहीं समझ पाए। कहे हजरत बाबू पूरा मोहल्ला को समझ रहे हैं, तुमको नहीं समझेंगे, चल वजू कर। तो आज का नौजवान कान में कहता है हजरत नापाक है, कान में कहता है इमाम से को हजरत नापाक है। अल्लाह खैर करे, नबी इरशाद फरमाते हैं अत्तहारत निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए मेरे दोस्तों। मगर आज का नौजवान पता नहीं चलता है कि पहन का सिलवाया है या सिलवा के बहना है। 12 इंच है, इतना लंबा हजरत कान में दाब लेगा, रोड के किनारे मारेगा घस, दमकल चालू कर दिया। अब मज़हरुल हक भाई में तो, चाहे सरफराज साहबा में तो, चाहे मुफ्ती वसीम अकरम साहबा में तो कोई फर्क पड़ने को नहीं है, दमकल चालू है।
मेरे दोस्तों, आप जिंदगी जी रहे हैं, पाकी की हालत में जिए। और जब भी इस्तिंजा और पखाना और पेशाब का मामला हो तो आप ढेले या मिट्टी के ढेले या पानी का इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि नापाकी की हालत में जिंदगी मत गुजारा करें। मलकुल मौत कब दस्तक देने के लिए घर आ जाया करे। मेरे दोस्तों, अगर मलकुल मौत आवे तो नापाकी की हालत में नहीं आवे, पाकी की हालत में आवे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। मुल्क फानी में फना हर शय को है। अरे सुन कान लगा के, आखिर मौत है और मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान, आखिर मौत है। तो मेरे दोस्तों, मौत आवे तो पाकी की हालत में आवे। क्या चीज की हालत में? मैंने क्या बेदो ब्याज जी आप ही बता दीजिए कि आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। ये तो वेदों में कहा जा रहा है, ये तो ग्रंथ के अंदर कहा जा रहा है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। यही तक नहीं, बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान है, फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल से 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे आमाल में 12,000 नेकी बढ़ा दिए जाते हैं। तो बकौल बायजीद बुस्तामी के ये कलमे पाक चलते फिरते सोते जागते पढ़ते रहना चाहिए। जो शख्स पढ़ेगा बकौल बायजीद बुस्तामी के 12,000 गुनाह डिलीट होंगे और 12,000 नेकी मिल जाएगी। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। देखते रहिए आगे, कुछ लोग पढ़ रहा है, कुछ लोग मुंह चटपटा रहा है, ऐसा लगा कि मुंह में टोपी रखे हुआ है। लोग एक आवाज होकर पढ़िए ला इलाहा, और जी लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने क्या वेदो व्यास जी और खुलासा करके बताइए कि आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। मैंने कहा और खंडन करके बताइए और इसको वाज़ह करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महामम लहालम महामम। मैंने कहा बेदो व्यास जी ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, तो पता चला ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाते हैं, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? ओ चचा अस्सलाम वालेकुम। ओ चचा अस्सलाम वालेकुम। सो रहे हैं क्या? नींद की नीयत तोड़ दीजिए। किस मुल्क में रहते हैं? और जी लगा करके पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले। अच्छा ये हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है मेरे दोस्तों, जिसको दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए ना, आपकी आवाज रजवी दूल्हा चैनल पर प्रोपराइटर क्या नाम है भैया? इमामुद्दीन भाई। ये शेख परसा में आपसे पहली मुलाकात थी हमारी, जो 1-2 बजे रात को आती हैं, तो बहुत पहले आ गए हैं। वह 2 बजे रात को पहुंचे थे, कतालपुर से पढ़ करके पहुंचे थे वहीं जी। तो मेरे दोस्तों, उस क्या नाम है?
श्रीलंका नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, उसी श्रीलंका के हिंदू समुदाय के लोग हैं। तो मेरी बात को गौर से सुने मेरे दोस्तों, मेरा मजहब प्रेम बांटने के लिए आया है, नफरत का पैगाम देने के लिए नहीं आया है। इस्लाम तो गिरतों को उठाने के लिए आया है, इस्लाम तो बेसहारों को सहारा देने के लिए आया है, माओ का हक दिलाने के लिए आया है, बच्चों के सरों पे शफकत का हाथ रखने आया है। मेरे दोस्तों, उसी श्रीलंका की धरती पर हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के अंदर शंकर जी भी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? कौन बैठी भाई? पार्वती बैठी हुई थी। एक दिन महादेव जी कहने लगे, मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, दुनिया के संचालक आने वाले हैं। ए पार्वती, तू जानती है वो कहाँ आने वाले हैं? अच्छा, आप लोग को अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं तो जरा सा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते? इतने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? महादेव जी, उन्हीं को शंकर जी भी कहा जाता, उन्हीं को महादेव जी भी कहा जा रहा। तो मेरे दोस्तों, आपसे कल कहा जाए कि छपरा में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, आप कहिएगा आजम रजा फरीदी। कैसा है? इससे पहले पोस्टिंग थी कहाँ, ड्यूटी थी कहाँ, कुल डाटा बाई डाटा निकाल के उसका रख दीजिएगा, वो है तो है कौन? उसी तरीके से पार्वती बोल उठी, हे महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो उनका नाम क्या होगा? वो कौन सी जगह में आएंगे? उनके माता पिता का नाम क्या होगा? आप भी सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं कि उनका नाम क्या होगा? सुनना चाहते हैं तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन के नाम पे उठे और जबान नबी के नाम पे खुले और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, कारी सरफराज साहब क़िबला, मुफ्ती वसीम अकरम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, पार्वती को जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती तो सुनना चाहती है जो कल की अवतार आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? लो सुन लो। तो कहा सुना दीजिए, ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवम ग्रोदवानम। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, उनका नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्तरम रोरवम ग्रोदवानम। ये मेरी पत्नी जो पार्वती, मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, यानी कि जो संदेश लाने वाले हैं, जो खबर लाने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, उनका नाम होगा अवतारम मुहम्मदम, अवतारम मुहम्मदम, उनका नाम मोहम्मद होगा। इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, और रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्यारे होंगे, और रब के चहीते होंगे, रब के प्यारे होंगे, रब के प्रेमी होंगे। ये तो वेदों में कहा गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को रसूलुल्लाह कहा गया। मेरे दोस्तों, माइक तो कमजोर है, मगर किसी तरीके से हम लोग भी निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों, जवाब मिला कि जो कल की अवतार आने वाले और रब के प्रेमी होंगे, रब के दोस्त होंगे, उन्हीं को अपने धर्म में हबीबुल्लाह कहा जाता है, उन्हीं को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे दोस्तों, फिर पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी। कौन कौन, क्या नाम है? मेरे दोस्तों, हिंदू समुदाय के लोग बैठे हैं, मुफ्ती साहब चले गए। मेरे दोस्तों, वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में
थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइए, आवाज में टोन दीजिए सिर्फ, पूरे मास्टर खोलिए आप अपनी। अब मेरी आवाज अब गर्विदा होने की करीब में आई है। मेरे दोस्तों क्या नाम है? जोर से जोर से जोर से। महादेव। वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। क्या आया है? क्या आया है? आप कब बोलिएगा? आप ससुराल जाके बोलिएगा कि हम चले जाएंगे तो मिस कॉल देके बोलिएगा। कहा क्या नाम है? महाद आया है। वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। आप जानना चाहते हैं कि महादेव कैसे हो गया? महाद से महादेव। पीछे वाले कुर्सी वाले भी चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों तो आपके मोहल्ले में किसी का नाम हो रफीक, क्या नाम है? क्या नाम है चचा? रफीक। तो गांव का लोग, मोहल्ले का लोग क्या कहते हैं? रफीक को रफीको वा। किसी का नाम हो तबरेज तो तबरेज को तबरेजा वा। किसी का नाम हो शबे बराती तो को लोग कहते शुभरतिया। किसी का नाम हो जुमराती, ऐन रे ये के साथ घिपचाया हुआ, वो जुमराती को लोग कहता है जुमरतिया, और तोड़ ममोड़ के खराब कर देता है। एक जगह था हजरत, हम चले गए आदमपुर बनारस में, तो एक लड़का इधर से बाल कटवाए, इधर से बाल कटवाए, अब बिल्कुल बीच में खड़ा किए हुए दौराने तकरीर नारा लगाने लगा, नारा तकबीर नारा सल के केस ठर। के केस क्या है? कहा कि मौलाना सा खूनखार सुन्नी। हम कहे अल्लाह खैर करे। हमने कहा क्या बता तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है हजरत कल्लू।